नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? एक तो इसलिए क्योंकि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर उससे भी बड़ी बात ये है ना कि ये इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि आप इसके सारे क्वेश्चंस को ना नाचते खेलते करने वाले हैं, ठीक है? जस्ट लाइक जंपिंग जैक। और अगर आप खुश रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी खुश रहूंगा। एंड दैट इज द रीजन कि आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिलीव मी। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है? मतलब आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ कुछ जनरल टर्म्स बात करेंगे, जो कि शायद आपको पहले से पता हो और कुछ-कुछ चीज़ें ना भी पता होंगी, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हाट इज़ एक्सिस? एक्सिस क्या है? एक्सिस मीन्स इट्स अ प्लूरल ऑफ एक्सिस, ठीक है ना? अगर हम एक सिंगल एक्सिस की बात करते हैं, जैसे वाई तो उसको हम एक्सिस लिखेंगे और एक्स मतलब उसको एक्सिस लिखेंगे। लेकिन जब दोनों को कंबाइंड कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम उसको एक्सिस लिखते हैं। तो आप तो अभी 10th में हैं, तो 100% आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है? पहला क्या? एक तो वर्टिकल, ठीक है? और दूसरा जो होता है, वो होता है हॉरिजॉन्टल, इज़न्ट इट? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, इसी को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इज़न्ट इट? और ये जो वर्टिकल है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके फ्रेंड्स? दूसरी चीज़ क्या है ना, ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट वेयर दिस वर्टिकल मतलब वाई या फिर हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है? ये देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा था ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके? ये तो पहले से पता होगा आपको। चलिए, ये देखिए, उसके बाद क्या होता है कि ओरिजिन के राइट में, ये क्या है? ओरिजिन का राइट साइड है। तो इसमें जितने भी हैं सब क्या है? पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3, 4 ठीक है? मतलब ये क्या है? +1, +2, +3 एंड +4 उसी तरीके से ओरिजिन के लेफ्ट में, ठीक है? वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4 लेकिन ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3 और ये होगा -4 ओके? और इन्फिनिटली ये बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है? इनफाइनाइट डिस्टेंस ये -4 तक ही नहीं रुकने वाला, ठीक है? और ना ही ये +4 तक रुकने वाला है, इसलिए हमने एरो दिखा दिया। ओके, अब ये ओरिजिन के ऊपर, ठीक है? यानी कि अलोंग वाई एक्सिस ये क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब ये मान लीजिए 1 ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 तो ये क्या है? सारे के सारे पॉजिटिव हैं। 1, 2, 3 एंड 4 ओके फ्रेंड्स? उसी तरीके से ये जो ओरिजिन के नीचे जितने होंगे सब क्या होंगे? नेगेटिव। 1, 2, 3, 4 लेकिन क्या होगा? -1 दिस इज़ -1 दिस इज़ -2 दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ -4 ओके फ्रेंड्स? अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या? क्वाड्रेंट्स ओके? क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? देखिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस राइट? बिकॉज़ ऑफ देयर इंटरसेक्शन क्या हो रहा है ना कि हमें 4 पार्ट मिलते हैं, ठीक है? एक ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ठीक है? तो इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? ये देखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके? दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज़ मूव करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ओके? ये जो होगा, ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो होगा ना, ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके फ्रेंड्स? तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्या होता है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी एक पॉइंट है ना, ठीक है? तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान, ठीक है? उसकी लोकेशन इज़ गिवन बाय 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है ए, उसको मुझे लोकेट करना है इस सिस्टम में। उसके हमें 2 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए है 2, 3 ठीक है? तो ये 2 जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, ओके? और ये जो 3 होता है, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अगर हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है ना, तो फिर इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ होने वाली है, वो हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एक्स है 2 तो पहले एक्स के अलोंग हम 2 देखेंगे, तो 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है? ये सब पहले से पता होगा आपको, फिर भी मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना? और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वो है 3 तो पहले हम एक्स के अलोंग देखते हैं 2 और वाई के अलोंग देखते हैं 3 ऐसे ऊपर। यानी कि ये है उस पॉइंट का लोकेशन। आर यू गेटिंग? दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट ए। कैसे? तो अगर आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे
इस पॉइंट से, तो आप देखेंगे कि वो कहाँ पे मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है। यानी कि ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है? और अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, तो उसकी लोकेशन यहाँ पे मिलेगी। ओके फ्रेंड? तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना हमारा ए, दिस इज़ आवर पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो हमें कहाँ मिला वो? 2 पे मिला। और अगर हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट पता करना है, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है? तो हम कहाँ मिल रहा है? ये 3 पे मिल रहा है। इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3। ओके फ्रेंड्स? और ध्यान रखना कि हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स? और दूसरी चीज़ कि डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये एक्स एक्सिस है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं बिटवीन एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 जो है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट है और एक एक्सिस जो है वो ये है, ठीक है? उसी तरीके से ये 3 जो है ना ये वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन वाई एक्सिस जो है वो ये है। ओके फ्रेंड्स? तो इसी पॉइंट पे डिस्कशन करते हुए हम लोग देख लेते हैं ये एब्सिसा। व्हाट इज़ एब्सिसा? तो एब्सिसा जो कुछ नहीं होता है, वो एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम ब बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा इज़ नथिंग बट इट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या? एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं एब्सिसा। ओके? उसी तरीके से ये देखिए, ये ऑर्डिनेट है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ना उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट कुछ नहीं है बल्कि ये वाई है, ठीक है? यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इज़ दिस क्लियर फ्रेंड्स? मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना हमारा ए, तो ये ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये है 2 और वाई का जो ए का जो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वो है 3। इस 2 को ही हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या? इस 2 को हम बोलते हैं एब्सिसा, राइट? CISSA, इसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। और इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, ORDINATE। ओके फ्रेंड्स, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ में आ गया। इसीलिए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम बोलते हैं एब्सिसा और उसके वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, अब ये तो आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, क्या? प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट पॉइंट को अगर प्लॉट करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है सी और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है। मान लीजिए -2, कॉमा 3, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2, 3। कहने का मतलब क्या है? कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -2 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। तो अगर मुझे इस पॉइंट को प्लॉट करना है, इसकी एड्रेस, इसका लोकेशन फाइंड करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? तो हम एक्स के अलोंग -2 जाएँगे, देखिए, एक्स के अलोंग लेफ्ट में जाएँगे -2, एक्स के अलोंग हम यहाँ पहुँच गए -2 और वाई के अलोंग कहाँ जाएँगे? 3। सो -2 और 3 पॉजिटिव 3 है, ठीक है? इसलिए ऊपर जाएँगे। सो 2 और -2 और 3 यानी कि यहाँ पर कहीं हम आने वाले हैं। आर यू ऑल गेटिंग? दिस इज़ द पॉइंट। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सी। सी क्या है? -2 एंड 3। तो पहले हम क्या किए? एक्स एक्सिस के अलोंग -2 पे गए और फिर वाई एक्सिस के अलोंग +3 पे गए। तो हमें ये पॉइंट मिला। ये प्लॉटिंग हो गया किसका? सी पॉइंट का। आर यू ऑल गेटिंग? अगर आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, तो यू विल फाइंड कि वो -2 पे मिला और अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, तो आप देखेंगे कि वो 3 पे मिला। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं जो कि आपने अपने जूनियर क्लासेस में किए होंगे, ठीक है? तो क्या-क्या डिस्कस कर लिया हम लोगों ने? कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब होता है? वाई एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ओके। देन क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है? प्लॉटिंग कैसे करते हैं? एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? तो वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? ये ओरिजिन जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना ओ, ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0। यानी एक्स पे भी ये 0 पे है, 0 डिस्टेंस पे, ना राइट की तरफ है और ना लेफ्ट की तरफ है। और वाई पर भी ये 0 डिस्टेंस पे, ना ऊपर में और ना नीचे में। ओके फ्रेंड्स? तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं? कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी, चाहे वो ओरिजिन हो, सी हो, ए हो, कुछ भी। सो एक जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी पॉइंट का, वो कैसा होता है? एक्स, वाई। यानी कि किसी भी पॉइंट को हमें लोकेट करना है, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए। एक्स हमेशा पहले होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में होगा। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है? काफ़ी ईज़ी लग रहा है ना? तो चलिए कुछ और जनरल चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ना, वो है
डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है? लेट्स से कि हमारे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है ये ए, ठीक है? और ये दूसरा पॉइंट जो है ना, वो मान लीजिए है बी। अगर मुझसे कोई बोले कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है? या कोई मुझसे बोले कि ये ए से लेकर बी का लेंथ क्या है, चाहे मुझे लेंथ बोले या फिर डिस्टेंस बोले, ठीक है? तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स को मान लो मैं x1 और y1 लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिया x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने लिया x2, y2। ओके फ्रेंड्स? तो ये जो डिस्टेंस है ना ए बी, यानी कि ए से लेकर बी तक का जो लेंथ है, ए से लेकर बी का जो लेंथ है, ओके, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब समझना कि स्ट्रेट लाइन है। ए से लेकर बी का जो लेंथ है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखिए, इसको मैं लेंथ को ए बी से ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब क्या है? लेंथ ए बी। लेंथ ए बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है अंडर रूट, ठीक है? क्या? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स? अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा कि आप, कोई जरूरी नहीं है कि इसी को x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेंगे। आपकी मर्जी है, आप चाहेंगे तो पॉइंट बी को भी x1 y1 ले सकते हैं और पॉइंट ए को भी आप x2 y2 ले सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है? उसी तरीके से ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, इसको आप x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, x2 माइनस x1 लेट से कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? और x1 माइनस x2 लेट से नेगेटिव है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? वो स्क्वायर हो रहा है। तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है और पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। इसलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, बट आपको ध्यान में क्या रखना है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। चाहे डिस्टेंस बोलो, चाहे लेंथ बोलो। ओके फ्रेंड्स? तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब करेंगे ना एक्सरसाइज में, तो देखेंगे आप कितना आसान हो रहा है। चलिए, अब इस सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं। तो इस सेक्शन फॉर्मूला क्या मतलब है? देखिए, लेट्स से कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। क्या? ए बी। लेट्स से ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ये मेरा ओरिजिनल लाइन है, सेगमेंट है, विच इज ए बी। अब क्या है ना कि मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है पी। लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी क्या कर रहा है ना, ये जो ओरिजिनल सेगमेंट था ए बी, उसको दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। पहला सेक्शन क्या है? ए से लेकर पी तक, और दूसरा सेक्शन क्या है? पी से लेकर बी तक। मान लीजिए कि इसका लेंथ जो था ना, वो 10 सेंटीमीटर था। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ए बी का ओरिजिनल लेंथ जो था ना, वो 10 सेंटीमीटर था, ठीक है? और ये पी की वजह से क्या हो गया कि ये ए पी जो है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर हो गया, राइट? तो फिर पी भी कितना होगा? 10 - 4, यानी कि ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड? तो अब क्या हो गया ना कि ये एपी और पीबी, ये दो सेक्शन मिले हमें, ठीक है? तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, व्हाट इज एपी इज टू पीबी, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज एपी इज टू पीबी, तो आप क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू 4/6, यानी कि 2:3, isn't it? ये 2 2 4 एंड 2 3 6, तो 2:3 जो है ना, ये रेशियो मिला हमें। तो ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? 2:3, यानी कि ये पॉइंट पी जो है ना, ये पॉइंट पी जो है, ये ओरिजिनल लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। प्लीज बी केयरफुल, 2 और 3 जो है ना, ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है। ओरिजिनल लेंथ तो 4 और 6 है, लेकिन इन दोनों सेक्शन का जो रेशियो आ रहा है ना, वो आ रहा है 2:3, जिसको हम क्या लिखते हैं? इस 2 को, यानी कि एपी, इसको हम M1 से डिनोट करते हैं, और ये पीबी जो है ना, इसको हम M2 से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली ये M1:M2 है, यानी कि ये M1:M2 क्या है? इट इज द रेशियो, ठीक है? इट इज द रेशियो along which this point B is dividing this line segment AB, यानी कि ये P जो है ना, ये AB को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1:M2। तो ध्यान रखना, M1:M2 है क्या? व्हाट इज M1 एंड व्हाट इज M2? इट इज द रेशियो। इट इज क्लियर? ये ध्यान रखना, ओरिजिनल लेंथ नहीं है। ओरिजिनल लेंथ 4 और 6 है। ओके फ्रेंड्स? तो अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट जो है x1 है और y1 है, ठीक है? हमने पहले ही डिस्कस किया कि कोई भी पॉइंट
बिना दोनों कोऑर्डिनेट्स के इनकम्प्लीट है। तो हमेशा उस पॉइंट का मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए ये बी जो है, बी का जो कोऑर्डिनेट है, ये मान लीजिए x2, y2 है। ओके फ्रेंड्स, क्या बोला मैंने? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो ये पॉइंट पी जो है ना, जो कि इस ओरिजिनल लाइन सेगमेंट को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? दैट इज AP इज टू PB। इसका जो x और y कोऑर्डिनेट होगा ना, लेट्स से कि p का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कुछ x, y है, ठीक है? इसको हमने x, y से डिनोट किया। ओके, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ p? ध्यान रखना, p का x कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, तो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला m1 x2 यानी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये पॉइंट p का जो y कोऑर्डिनेट होगा ना, वो क्या होगा? m1 इंटू y2 यानी m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 यानी कि m2 y1 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके फ्रेंड्स, m1 प्लस m2। बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि ये m1 m2 ना लिखकर m इज टू n लिखते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n या m1 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा है आप वैसा ही करो, ठीक है? तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। ओके फ्रेंड, और ये हो गया y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखना कि ये x और y किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? ये कोई ओरिजिनल जो लाइन था ना, ओरिजिनल लाइन सेगमेंट जो a और b था, उस a और b के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि दैट पॉइंट जो कि इस ओरिजिनल लाइन सेगमेंट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम ऐसे पता कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट आप ऐसे फाइंड कर लो और वाई कोऑर्डिनेट आप ऐसे फाइंड कर लो। उसी तरीके से एक और चीज है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है विच इज ए बी। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव होता है, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन अभी नहीं कर रहे हैं। ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लीजिए x1 कॉमा y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लीजिए x2 कॉमा y2 है। ओके फ्रेंड्स, और पी जो पॉइंट है ना, पी, ये पॉइंट पी जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल लाइन सेगमेंट जो था ना ए बी, उसको इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 1:1। यानी कि अगर ये 5 है तो फिर ये भी 5 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 है। यानी कि पॉइंट पी जो हो गया ना, ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, isn't it? यानी कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जितना एपी होगा लेंथ उतना ही पीवी भी होगा। अब क्या है ना, सिंस इज अ मिड पॉइंट, तो इसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हम किस फॉर्मूला से लिखते हैं? वो देखिए, पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, मैं उसको फिलहाल यहाँ पे पी एक्स लिख देता हूँ। ये भी जो था ना, ये बेसिकली पी एक्स था। दिस वाज पी एक्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड दिस इज पी वाई, यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी क्या है? द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन टू सेक्शंस। उसी तरीके से ये पी जो है ना, यहाँ पर ये एबी को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, एपी एंड पीबी। द ओनली थिंग इज कि ये पी इस बार मिड पॉइंट है, यानी दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो पी एक्स यानी कि पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। उसी तरीके से पी का जो y कोऑर्डिनेट होगा ना, वो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये एक स्पेशल केस है सेक्शन फॉर्मूला का, ठीक है ना? ये भी एक्चुअली दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये फिलहाल क्या है ना कि एपी और पीबी जो सेक्शन है वो दोनों इक्वल है, यानी कि 1:1 रेशियो हो गया। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ना, वो रिड्यूस होकर कुछ ऐसा बन जाता है। तो ये हो गया पी एक्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, और ये हो गया पी वाई, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रो और कर लेते हैं। क्या है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो ना, कहीं भी, चाहे वो ये ओरिजिन है आपका, चाहे वो ओरिजिन के लेफ्ट में हो, चलिए यहाँ एरो भी दिखाए थे, ये कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है,
ये पॉइंट ए है, लेकिन ये पॉइंट ए कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, ठीक है? तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, राइट? ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, तो ये मान लीजिए 3 हो गया। लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ये ना ओरिजिन के ऊपर है और ना ओरिजिन के नीचे है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा 0 होगा। इफ द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी अगर पॉइंट, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर यहीं पर क्यों ना हो, मान लीजिए कि ये बी है, ओके? तो इस बी का भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट तो है, मान लीजिए 1 है, यानी -1 है, और ये हो गया -2, राइट? लेफ्ट में माइनस होता है। ये मान लीजिए -1 है और ये मान लीजिए -2 है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही, क्या? कुछ भी हो सकता है, माइनस, नेगेटिव, यानी एक्स तो कुछ होगा, ओके? लेकिन अगेन वाई क्या होगा? चाहे ऊपर, ना ना ऊपर में कुछ डिस्टेंस है इसका, और ना ही नीचे में, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। सो व्हाट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। क्या? इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इट्स ऑर्डिनेट आप बोल सकते हो। अभी हमने सीखा कि वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इट्स ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। क्या? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ध्यान देना। उसी तरीके से मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है, ठीक है? ये क्या है आपका? वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या है? एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है? मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये आपका वाई हो गया, राइट? और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ठीक है? और एक पॉइंट है एल। द ओनली थिंग इज कि के जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है? और एल जो है वो ओरिजिन के नीचे है, लेकिन है दोनों के दोनों वाई एक्सिस पे ही। जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4, राइट? ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो क्या होंगे? ध्यान से देखिएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए ये पॉइंट जो है ना के, वो ना ओरिजिन के लेफ्ट में है और ना ही वो ओरिजिन से के राइट में है, राइट? मतलब ओरिजिन से लेफ्ट में भी उसका कोई डिस्टेंस नहीं है और ओरिजिन से राइट में भी उसका कोई डिस्टेंस नहीं है। इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। व्हेरेज इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? जो हमने काउंट किया था 1, 2, 3, 4, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से मान लीजिए ये पॉइंट एल है, ये है 1, 2 और ये 3, यानी कि ये है -1, ये है -2 और ये है -3। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, तो एल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, वो हो जाएगा 0, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1, -2, -3, यानी कि -3। लेकिन ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, चाहे के ओरिजिन के ऊपर है, चाहे वो एल जो है वो ओरिजिन के नीचे है, यानी कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होगा, ठीक है? इफ अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। आर यू ऑल गेटिंग? समझ में आ रहा है आपको? इफ अ is on पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, तो क्या होगा? इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। क्या? एक्स कोऑर्डिनेट को अभी हमने सीखा कि उसको एब्सिसा बोलते हैं। उसका एब्सिसा जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना। क्या? कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है? यानी अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो उसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसका एक्स तो कुछ होगा, लेकिन उसका वाई क्या होगा? 0 होगा, ओके? उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए के था यहाँ पे, ठीक है? उसका एक्स हमेशा 0 होएगा और वाई कुछ तो होएगा, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कोलीनियर पॉइंट्स। क्या? कोलीनियर पॉइंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इफ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास 2 या 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कम से कम मान लीजिए, ए, बी एंड सी, ठीक है? ये 3 पॉइंट है, ए, बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट्स क्या है ना, आप देखो कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है ना? अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे है तीनों पॉइंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और इसका जस्ट उल्टा मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है, ये ए है, ठीक है? ये बी है और ये मान लीजिए सी है, ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, तो ए और बी तो उस पे आ जाएगा, ठीक है? बट सी इज नॉट कमिंग, सी जो है उस लाइन पर नहीं है।
उसी तरीके से मैं अगर बी और सी को ज्वाइन करूँ, अगर मैं बी और सी को करूँ, तो बी और सी तो सेम लाइन पे है। देखो, बी और सी जो है सेम लाइन पे है, लेकिन ए उस लाइन पे नहीं है। कहने का मतलब क्या है? ये तीनों पॉइंट जो है ना, वो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो जब आएंगे तो हम उसको और अच्छे से सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसमें लीजिए कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है द पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स द पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ए एंड बी तो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, पर सी उस लाइन पे नहीं है। उसी तरीके से बी और सी तो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, बट उस लाइन पर ए नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम लास्ट चीज देखते हैं, वो क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। लेट्स से आई हैव अ ट्राइंगल ए बी एंड सी। मान लीजिए ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं लिख रहा हूँ x1 कॉमा y1। बी का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं लिख रहा हूँ x2 कॉमा y2, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं लिख रहा हूँ x3 कॉमा y3। ओके, यानी कि हमें ए बी सी जो वर्टाइसेस है ट्राइंगल के, उनके कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये ट्राइंगल का एरिया जो होगा ना, एरिया क्या होता है? एरिया इज द रीजन और स्पेस विच इज इनसाइड द बाउंड्री। यानी ये एरिया जो है ना, एरिया इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। हाफ यानी 1/2 ब्रैकेट x1, ऑर्डर देखो कैसे होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3। कैसे किया मैंने? देखो, x1 लिया सबसे पहले, और बचे क्या? 2 एंड 3। y2 माइनस y3, क्योंकि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। उसी तरीके से बीच में प्लस डालिए, x2। पहले हमने x1 लिया, प्लस डाल के x2 लिया, और जब x2 लेंगे तो 2 के जस्ट बाद क्या आता है? 3 आता है, राइट? y3 बचा क्या? 1, तो माइनस y1। आर यू गेटिंग? ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। और उसके बाद फिर आप प्लस डालिए, अब क्या? x1 x2 हो गया, प्लस x3 कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, x3 हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं? 1 2 3। 1 2 3, तो 3 के जस्ट बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो y1 माइनस y2। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो ये है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, हमने आज जनरल चीज डिस्कस किया, ठीक है ना, और आज कोई भी क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। यू रियली लव, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आपको यकीन हो जाएगा कि कितना आसान चैप्टर है। ओके फ्रेंड्स, पर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके मित्रों, तो अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।